हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित एसएलसी की महत्वपूर्ण बैठक में नारनौल, नारायणगढ़, पानीपत और कुरुक्षेत्र के ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में 4 शहरों को सुनियोजित और दीर्घकालिक विकास के लिए विभिन्न प्रस्तावों पर मंथन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप तैयार किए जाएंगे, ताकि भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आधुनिक और सुव्यवस्थित शहरी ढांचा विकसित किया जा सके। सीएम सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास योजनाओं में जन सुविधाओं, बेहतर आधारभूत ढांचे और संतुलित शहरी विस्तार को प्राथमिकता दी जाए। बैठक में नारनौल, नारायणगढ़, पानीपत और कुरुक्षेत्र में आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक तथा अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार के लिए विस्तृत कार्य योजना पर चर्चा हुई। इसके साथ ही परिवहन, सड़क नेटवर्क, हरित क्षेत्र, सार्वजनिक सुविधाओं और भविष्य की आबादी को ध्यान में रखते हुए योजनाएं तैयार करने पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य शहरों का योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित करना है, ताकि नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिल सके और औद्योगिक तथा आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिल सके। उन्होंने अधिकारियों से समयबद्ध तरीके से विकास योजनाओं को अंतिम रूप देने और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से बैठक आयोजित की गई। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित एसएलसी की महत्वपूर्ण बैठक में नारनौल, नारायणगढ़, पानीपत और कुरुक्षेत्र के ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में चारों शहरों के सुनियोजित और दीर्घकालिक विकास के लिए विभिन्न प्रस्तावों पर मंथन भी किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्रों के ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप तैयार किए जाएंगे, ताकि भविष्य की आवश्यकताओं और अन्य चीजों को ध्यान में रखते हुए आधुनिक और सुव्यवस्थित शहरी ढांचा विकसित किया जा सके। सीएम सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास योजनाओं में जन सुविधाओं, बेहतर आधारभूत ढांचे और संतुलित शहरी विस्तार को प्राथमिकता दी जाए। बैठक में नारनौल, नारायणगढ़, पानीपत और कुरुक्षेत्र में आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक तथा अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार के लिए विस्तृत कार्य योजना पर चर्चा हुई। इसके साथ ही परिवहन, सड़क नेटवर्क, हरित क्षेत्र, सार्वजनिक सुविधाओं और भविष्य की आबादी को ध्यान में रखते हुए योजनाएं तैयार करने पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य शहरों को योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित करना है, ताकि नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिल सके और औद्योगिक तथा आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिल सके। उन्होंने अधिकारियों से समयबद्ध तरीके से विकास योजनाओं को अंतिम रूप देने और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। पंजाब के फरीदकोट में आयोजित विमुक्त जाति समाज सम्मेलन में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समाज के अधिकारों, सम्मान और सामाजिक उत्थान को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें की। और रविवार को आयोजित इस सम्मेलन में सीएम सैनी ने कहा कि विमुक्त जाति समाज देश का अभिन्न हिस्सा है और उसे समान सम्मान, समान अधिकार तथा समान अवसर मिलना चाहिए। सम्मेलन में सामाजिक समानता, अधिकारों की सुरक्षा और वंचित वर्गों के समग्र विकास पर विशेष जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य ऐसे समाजों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना, उन्हें सम्मानजनक जीवन और बेहतर भविष्य उपलब्ध कराना है। मंच ते घोषणा की मैं 8 तारीख नूं हरियाणा दे विच तीजी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व दे विच सरकार बनोगी। पहली कलम जिहड़ी साडी चलूगी वो डीएससी समाज नूं रक्षण देण ते चलूगी। साथियों, उस बात नूं मैंने पहले ही कैबिनेट दे विच पूरा कर दिता है। साथियों, मुझे खुशी है, आज गल हो रही सी कि इत्थे तां डीएससी समाज के बच्चों का कोटा भी खत्म किया जा रहा, उन्हां दी सिलेक्शन भी होगी, उन्हां दा मैडिकल भी हो गया, परंतु ज्वाइनिंग ते समय उन्हां नूं घर भेज दिता गया। साथियों, मैं आप लोगों को दसना चाहता, जदों मैंने इस कोटे नूं 10% डीएससी समाज नूं देण दा काम कीता, साथियों उसके बाद पहली जिहड़ी भर्ती साडी हरियाणा दे विच मैंने की है वो 5600 पुलिस दी, हरियाणा पुलिस की भर्ती की। साथियों 5600 पुलिस दी
ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਡੀਐਨਟੀ ਸਮਾਜ ਕੇ 604 ਬੱਚੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 604 ਬੱਚੇ। ਸਾਥੀਓ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ कोई 5 पैसा नहीं लगे, बिना पर्ची बिना खर्ची। साथियों, गरीब परिवार का बच्चा हरियाणा पुलिस में वो भर्ती हो गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार वंचित और पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, कौशल विकास और स्वरोजगार के माध्यम से विमुक्त समाज के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना सरकार की प्राथमिकता है, ताकि वे सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त होकर देश के विकास में सक्रिय भागीदारी निभा सके। इस अवसर पर नायब सिंह सैनी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि यदि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो विमुक्त समाज के लोगों के लिए प्रत्येक जिले में समयबद्ध जाति प्रमाण पत्र शिविर लगाए जाएंगे। सीएम सैनी का कहना था कि लंबे समय से प्रमाण पत्र संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे लोगों को इससे बड़ी राहत मिलेगी और वे सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में हरियाणा सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि राज्य में गरीब परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर, वरिष्ठ नागरिकों को 3200 रुपए मासिक पेंशन तथा जरूरतमंद मरीजों को मुफ्त डायलिसिस जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सीएम सैनी ने भरोसा दिलाया कि अवसर मिलने पर ऐसी जनहितकारी योजनाओं को पंजाब में भी लागू करने का प्रयास किया जाएगा। 20 रोज पहले मैंने एक और रिजल्ट निकालिया सी, वो रिजल्ट डी ग्रुप का निकालिया। मैनू खुशी है 3200 साडे हरियाणा सरकार दे विच डी ग्रुप दे कर्मचारी लगे ने और 3200 डी ग्रुप दे कर्मचारियों दे विच साडे जो डीएससी समाज से लगे वो 334 बच्चे डीएससी समाज दे लगे हैं। साथियों, ये नरेंद्र मोदी जी दे विच साथियों सरकार आप लोगों का संरक्षण ते मजबूत करने का काम कर रही है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में हरियाणा के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश का गौरव बढ़ाया है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने 7 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर भारत के पदक अभियान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी पदक विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि छोटे से राज्य हरियाणा ने एक बार फिर विश्व मंच पर अपनी खेल प्रतिभा का लोहा मनवाया है। उन्होंने कहा कि भारत के कुल 13 स्वर्ण पदकों में से 7 स्वर्ण हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीतकर प्रदेश की समृद्ध खेल परंपरा को नई पहचान दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं, आधुनिक प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता और नई खेल नीति के माध्यम से लगातार प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने कहा कि खेलेंगे हरियाणा, जीतेंगे हरियाणा के संकल्प के साथ राज्य में खेलों का मजबूत वातावरण तैयार किया गया है, जिसका परिणाम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में लगातार दिखाई दे रहा है। स्वर्ण पदक जीतने वालों में प्रीति पवार, जैस्मीन लंबोरिया, साक्षी चौधरी, सचिन सिवाच, प्रिया घंगास, अंकुश पंघाल और पैरा खिलाड़ी शर्मिला शामिल हैं। वहीं नीरज चोपड़ा और नरेंद्र बेरवाल ने रजत पदक तथा सीमा ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया है कि हरियाणा के खिलाड़ी भविष्य में भी देश के लिए ऐसे ही गौरवपूर्ण उपलब्धियां हासिल करते रहेंगे और युवाओं को प्रेरित करते रहेंगे।